2022 यूपी असेंबली इंतखाबात को लेकर रियासत की तमाम सियासी जमातें अपनी अपनी तैयारियों को तेज कर चुकी है। पिछले दिनों जहां पर बीजेपी ने अपने अरकान पार्लियामान के साथ दिल्ली में चर्चा की, तो वहीं बीएसपी जनरल सेक्रेटरी सतीश चंद्र मिश्रा जगह जगह पर इजलास कर रहे हैं। प्रियंका गांधी की क़यादत में कांग्रेस भी रियासत में अपनी जमीन तलाश रही है, तो समाजवादी पार्टी के रुख पर फिलहाल हर समाज को साथ लाने की कोशिश में वो लगी हुई है। उधर छोटे दल भी रियासत में इस बार कुछ कर गुजरने की जद्दोजहद कर रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर और ओवैसी की जानिब से अखिलेश से इशारों ही इशारों में बयानबाजी शुरू हो चुकी है, लेकिन सभी की निगाहें बीजेपी की आशीर्वाद यात्रा पर है, जो कि 15 अगस्त के बाद से शुरू हो सकती है। हालांकि अखिलेश यादव ने ट्वीट कर रहा है और बीजेपी की यात्रा पर तंज कसा है। अखिलेश ने लिखा है कि सुना है कि वो बीजेपी गांव-गांव जाकर आशीर्वाद लेगी, जिसने जनता की सांस छीन ली लेकिन ऑक्सीजन नहीं दे पाई। महंगे सिलेंडर से चूल्हे बुझा दिए, महंगी बिजली से घरों में अंधेरा कर दिया। तो वहीं मायावती ने मरकजी हुकूमत की जानिब से तलबा को रिजर्वेशन के ऐलान पर भी सवाल उठाए हैं। ऐसे में रियासत की सियासत किस करवट बैठेगी, फिलहाल कुछ कहना जल्दबाजी होगी। पंडित दीनदयाल जी का जो सपना था एकात्म मानववाद और अंत्योदय, तो मुख्य बिंदु ये था कि राजनीति ही पार्टी का लक्ष्य नहीं है। राजनीति तो करना ही है, लेकिन सेवा ही संगठन है। समाज की सेवा करना, सबको साथ लेके चलना, बूथ स्तर तक जाना, किसे राशन नहीं मिल रहा उसकी चिंता करना, किसे दवा नहीं मिल रही उसकी चिंता करना, कुल मिलाकर के सेवा ही संगठन है। सेवा के संदर्भ में लगना है, ये निर्देश दिया गया। जो ब्राह्मण समाज है जितना उत्पीड़ित है समय, जितना दुखी है, चाहे खुशी दुबे का मामला हो चाहे अन्य मामले हो, इस समय बहुत ही परेशान है। तो उसको वो साथ में इकट्ठा होकर के हमारे साथ में आ रहा है और ये बिल्कुल मन बना लिया है ब्राह्मण समाज के लोगों ने, जिसकी अब की बार इनकी सरकार को उखाड़ के फेंकेगा और बहुजन समाज पार्टी की सरकार जिस तरह 2007 में बनवाने का काम किया था वो न बनवाए। देखिए, मुझे बड़ी अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि अगर कानून में न्याय दिलाने वाले लोग इस तरह की बात प्रश्न उठाएंगे, चाहे सतीश चंद्र मिश्रा जी हो या असदुद्दीन ओवैसी हो, वो अपनी जाति और अपनी समाज के लोगों को ढूंढते हैं अपराधियों में, और ये भी अपराधियों में अगर इस तरह की बात सतीश चंद्र मिश्रा जी कर रहे हैं तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। यही बहन जी के टाइम का नारा उनको मैं याद दिलाना चाहता हूँ सतीश चंद्र मिश्रा जी को कि तिलक, तराजू और तलवार, इनको मारो चार। तो अब ये नारा किसका था? अब सतीश चंद्र मिश्रा जी इसका जवाब अगर दे देंगे मुझे, वो मेरे बहुत वरिष्ठ हैं, तो मैं चाहूंगा कि ये मैं अपने ब्राह्मण भाइयों को बता दूंगा। तो यूपी की सियासत इस वक्त पूरे शबाब पर है। एसपी, बीएसपी, बीजेपी, कांग्रेस, एआईएमआईएम और जो और तमाम छोटी जमातें हैं, वो इस वक्त अपने अपनी सियासी जमीन तलाश रही है। और इसीलिए उत्तर प्रदेश में जो 2022 का संग्राम छिड़ने जा रहा है, उसको लेकर बयानबाजियों का दौर भी जारी है। हर कोई अपनी अपनी ढपली बजा रहा है, लेकिन अवाम किसको अपना मैंडेट देगी, ये आने वाले वक्त में पता चल पाएगा। इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया नुमाइंदे अहमर हुसैन बराह रास्त जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख कर रहे हैं। अहमर, उत्तर प्रदेश में 2022 में चुनाव होने हैं और 2022 से पहले सभी सियासी पार्टियां अपनी अपनी हिकमत अमली बनाने में जुट गई है, चाहे एसपी हो, बीएसपी हो और इसके अलावा कांग्रेस हो या बीजेपी हो या छोटी पार्टियों की बात की जाए, हर कोई अपनी अपनी स्ट्रेटेजी बना रहा है। लेकिन यहां पर भारतीय जनता पार्टी की जो आशीर्वाद यात्रा निकाली जानी है, उसको लेकर तमाम लोग जो है सियासी तंज भी कस रहे हैं और कुछ जो पॉलिटिकल पार्टीज है उसके ऊपर सवाल उठा रही हैं। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा, इस वक्त उत्तर प्रदेश का माहौल कैसा है? बिल्कुल शहबाज, देखिए आपने बिल्कुल सही कहा कि उत्तर प्रदेश के जो रण है उसमें अब सियासत बहुत तेज हो चली है, क्योंकि अब से कुछ ही महीनों के बाद उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव है, जो सियासत के एतबार से काफ़ी अहम माना जाता है। अब इसको लेकर जैसे बीजेपी ने अपनी दिल्ली में जो बैठक रखी और उसके बाद उसमें बताया जा रहा है कि 15 अगस्त के बाद से आशीर्वाद यात्रा निकाली जाएगी। उस आशीर्वाद यात्रा पर अब तमाम तरीके के पार्टियां तंज भी कसने लगी हैं। जो मुख्य तौर पर उत्तर प्रदेश की बड़ी पार्टी है, विपक्षी पार्टी है, अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी है, उसने भी तंज कसा है। खुद अखिलेश यादव ने बीजेपी पार्टी पर ट्वीट करते हुए तंज कसा है कि जो बीजेपी पार्टी अब आशीर्वाद यात्रा निकालने जा रही है, उसने लोगों को ऑक्सीजन के लिए तड़पाया,
और जाने ले ली, बिजली महंगी कर दी और तमाम तरीके के उन्होंने अपने ट्वीट में जिक्र किया है। तो जी। कहीं ना कहीं ये बीजेपी पर अब जो विपक्षी पार्टियां हैं बगावती तेवर अपना रही हैं। साथ में अब आपने और भी देखा कि जो छोटी पार्टियां हैं, चाहे असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी हो या फिर कांग्रेस पार्टी हो, जिस तरीके से अभी खुद प्रियंका गांधी यहाँ पर आई और उन्होंने रणभूमि तैयार करने की कोशिश की उत्तर प्रदेश में। जी। मायावती की पार्टी आप देख रहे हैं कि बराबर इजलास कर रही है सतीश मिश्रा की क़यादत में। तो उत्तर प्रदेश की इस वक्त जो सियासत है वो बहुत तेजी से सरगर्म होती चली जा रही है और कोशिश यही की जा रही है कि 2022 के चुनाव में अपनी पार्टियां जो अपना विजय जुलूस विजय उस पर प्राप्त कर सकें। तो इसको लेकर बीजेपी ने भी अब रणनीति बनाई है और घर घर गांव गांव तक ये आशीर्वाद यात्रा निकालने की अब जो रणनीति तय की गई है उस पर तमाम सियासी पार्टियों की अब नजर अटकी हुई है। जी। अहमद, एक चीज आपसे समझना चाहेंगे, हम अगर बात करें ओम प्रकाश राजभर के एसबीएसपी की पार्टी के सदर हैं और साथ ही एमआईएम उनके साथ इत्तेहाद कर चुकी है, क्या लगता है कि मुस्तकबिल में इनका जो टाई अप है, जो इत्तेहाद है, वो समाजवादी पार्टी से हो सकता है या नहीं? क्योंकि बयानबाजी तो खूब चल रही है लेकिन इशारों इशारों में बहुत सी बातें भी चल रही है। क्या इस तरह की कुछ सुगबुगाहट है कि जो छोटी पार्टियां हैं उनके साथ मिलने की बात अखिलेश यादव पहले कह चुके हैं, बड़ी पार्टी से उन्होंने इत्तेहाद को मना कर दिया है, तो क्या ऐसा भी मुमकिन हो सकता है? बिल्कुल, देखिए ये शहबाज, हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की सियासत है और ये सियासत किसी भी करवट मोड़ ले सकती है, क्योंकि जब से अखिलेश यादव ने कहा है कि वो छोटी पार्टियों से गठबंधन करेंगे, उनका समर्थन हासिल करेंगे, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि ओम प्रकाश राजभर की पार्टी भी समाजवादी पार्टी के खेमे में कहीं ना कहीं एक गठबंधन होता हुआ दिखाई दे। हालांकि इससे पहले जो आपके सामने देखने को आया था कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से राजभर की पार्टी का गठबंधन की बातें सामने आई थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें भी अभी बहुत ही जल्दी एक थोड़ी दूरियां भी नजर आई जो मीडिया में सुर्खियों का सबब बनी रही। तो उत्तर प्रदेश की ये सियासत है और सियासत में कुछ भी मुमकिन हो सकता है। बिल्कुल, सियासत में कुछ भी मुमकिन हो सकता है, लेकिन इसके अलावा कांग्रेस की अगर बात की जाए अहमद, तो हमने देखा है कि प्रियंका गांधी वाड्रा भी लगातार अलग अलग जगहों पर जा रही है और ख़ासतौर पर उन मुतासिरों से मिल रही है जो कि बीजेपी के खिलाफ है, मुखालिफ है, फिर चाहे वो तमाम स्टूडेंट्स हो या फिर यूनियंस के लोग हों या फिर जिनके साथ ज़्यादती हुई हो पंचायत चुनाव के अंदर, जिसके साथ में ऐसा वाक़या पेश आया था, उस खातून से मिलने को लेकर एक तरीके से सियासत अपने चरम पर पहुँच गई। तो क्या लगता है कि एक माहौल तैयार किया जा रहा है ताकि अपोजिशन जो है इतना मजबूत अपने आप को दिखा सके कि सरकार को कम से कम इस बारे में सोचना पड़े कि हमें भी पूरी ताकत के साथ लड़ना है? बिल्कुल शहबाज, आपने देखिए सही कहा कि जिस तरीके से प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में आई, अभी आपने देखा हाल ही के दिनों में उन्होंने 3 दिन का अपना दौरा किया और तमाम लोगों से मिली, तमाम संगठनों से मिली, किसानों के संगठन से मिली, कई और संगठनों से मिली और जो मुतासिर पीड़िता थी जैसे कि आपने बताया उससे भी मुलाकात करी। तो ये कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की जो सियासत है उसमें कांग्रेस भी अपनी पूरी हाथ पैर मार रही है, क्योंकि सबसे अब तक जो उत्तर प्रदेश की सियासत में कमजोर पार्टी जो बड़ी पार्टियों में समझी जाती है वो कांग्रेस है। पहले नंबर पर बीजेपी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, दूसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी है, तीसरे नंबर पर मायावती की बसपा पार्टी है और चौथे नंबर पर कहीं ना कहीं कांग्रेस को आका जाता है, जहां तक लोग उसको पसंद करते हैं। लेकिन इस बार कमान जो है वो प्रियंका गांधी के हाथ में है और प्रियंका गांधी काफी एक समझदार और काबिल नेता के तौर पर उत्तर प्रदेश में देखी जाती हैं। तो कहीं ना कहीं तमाम सियासी पार्टियों को कांग्रेस से भी एक खतरा है कि इस बार सीटें बढ़ाने को लेकर कहीं वो उत्तर प्रदेश के रण में कामयाब ना हो जाए। जी, और हाल ही के अंदर जो अहमद हमने देखा है कि पंचायत चुनाव हुए थे या फिर जो हमने देखा है कि जो चुनाव होते रहे हैं उसमें भी बीजेपी ने परचम लहराया है, लेकिन बावजूद इसके अब जो स्ट्रेटेजी बनाई जा रही है उसको क्या देखकर लगता है कि पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक बीजेपी की तैयारी एकदम परफॉर्मेंस जो है वो काफ़ी अच्छी होती है और शायद यही वजह है कि लगातार एक के बाद एक वो तमाम किले फतह करती जा रही है। और क्योंकि 2022 को जीतने का मतलब है 2024 के ऊपर अपनी कुर्सी के ऊपर पैर जमाना, तो क्या ये मान कर चले जाए, क्योंकि ये कहावत भी है कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है और अगर उत्तर प्रदेश आपने फतह कर लिया तो दिल्ली आपके लिए आसान हो जाएगी। बिल्कुल शहबाज, आपने देखिए सही कहा कि दिल्ली का रास्ता जो है वो उत्तर प्रदेश की सियासत से होकर गुजरता है। तो जिस तरीके से बीजेपी यहाँ पे आपने देखा भी, चाहे पंचायत चुनाव में बीजेपी ने भारी भरकम तरीके से अपनी जीत दर्ज करवाई और बाकी आपने अभी चाहे जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अहमद हमसे बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए आपका।